चलिए, गुड इवनिंग। बज रहे हैं 10:40 हो रहे हैं रात को। आज क्लास थोड़ा सा आप लोग का लेट होगा, उसके लिए सॉरी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल कुछ बचा था हमारा नेशनल पार्क में, उसको देखेंगे। काफ़ी रात हो गया है, 10:40 हो रहे हैं इस समय। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्क जो हमारा वो नॉर्थ ईस्ट का हो गया था, उत्तर भारत का हो गया था, दक्षिण भारत का बचा था। तो दक्षिण भारत का हम लोग चलिए देखने के बाद आज उसका भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे, फिर समुद्री सीमा देखेंगे, फिर समुद्र के किनारे क्या बोलते हैं वो देखेंगे, और भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, कर्क रेखाओं देखेंगे, आदि आदि। तो चलिए जितना होगा हमसे आज कवर करेंगे, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क से, जो हमारा दक्षिण भारत को बचा था, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग, काफी रात हो गई है। चलिए, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क एक बार मैं देखना चाहता हूँ आप लोग का वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? परफेक्ट दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को देखना है बस इतना ही। स्टार्ट करते हैं। यहाँ मुंबई है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नवेगांव। क्या नाम है? नवेगांव। लिख लीजिए। मुंबई में कौन सा है? नवेगांव। नवेगांव दिख रहा है क्या यहाँ पे? नवेगांव देखिए, दिख रहा होगा। मैं हट जाऊँ थोड़ा सा, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है नवेगांव। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। यहाँ कौन सा नेशनल पार्क है? वेंकटेश्वर। कौन सा है? वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक। वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो लिख लेते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? आंध्र प्रदेश में हमारा एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर, ठीक, लिख लीजिए। उसके बाद हमारा तमिलनाडु में देखिए इंदिरा गांधी और मन्नार की खाड़ी, दो देखेंगे। इतना लिखिए। हो गया होगा। चलिए मिटाता हूं। तमिलनाडु में है दो, दोनों का नाम लिखिए। तमिलनाडु में, तमिलनाडु पहला है जो, उसका नाम क्या है? लिखिए। पहले का नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, लिख लीजिएगा नेशनल पार्क, ठीक। दूसरा हमारा क्या है? मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, ठीक। मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी। फिर केरल में देखेंगे हम लोग। केरल में दो है, ठीक। केरल में कितने नेशनल पार्क है? दो नेशनल पार्क है, लिखते हैं उसको भी। केरल, केरल में कितने नेशनल पार्क है? दो। पहले का नाम है पेरियार। पेरियार, पेरियार। दूसरे का नाम क्या है? एक का नाम पेरियार है, दूसरे का नाम है साइलेंट वैली। क्या नाम है? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक, लिख लीजिए। ठंडी काफी ज्यादा है, ठीक। बचा के रहिए आप लोग, इसको लिख लीजिए। बाकी लोग नोट करते हैं आगे। हो गया होगा, मिटाता हूं। चलिए
अब एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? लिखते हैं हम लोग। पहला है राजस्थान, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ठीक। गुजरात, राजस्थान, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम लिखते हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद करिए आप लोग एक बार फिर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, नोट करिए आप इसको। मैं वीडियो देखता हूं एक बार। दिख रहा है? ठीक है। उम्मीद करते हैं हो गया होगा आप लोग का। ठीक, चलिए मिटाता हूं। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, ये हमारा इस कर्क रेखा हमारा गुजरता है। ठीक ठीक, चलिए कर्क रेखा हमारा कितने 23.5 डिग्री पर, ये भी लिख लीजिएगा 23.5 डिग्री। ठीक, चलिए अब लोग देखते हैं 42.5 डिग्री समय रेखा पर हमारे कितने राज्य हैं। 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री समय रेखा पर कितने राज्य, कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं लिखते हैं हम लोग। पहला है यूपी, दूसरा है छत्तीसगढ़, पहला यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक, चौथा हमारा क्या है? उड़ीसा, पांचवा हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। ठीक, हो गया। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। समय रेखा 42.5 डिग्री समय रेखा पर कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। ये हमारा है, आप लोग पढ़े होंगे, नैनी पढ़ेंगे ना। समय रेखा कहां से गुजरती है? यूपी से, तो नैनी से, तो वही है। समय रेखा पर कितने राज्य? 5 राज्य हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लिख लीजिए, नोट करिए इसको, फिर वो आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, मिटाता हूं। ठीक, चलिए भारत का हम लोग भौतिक विभाजन देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे? भारत का भौतिक विभाजन। ठीक, भारत का भौतिक
विभाजन। हम लोग देखा था यहां पे कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक, 4 पर्वत देखा था हमने। ठीक, अब इनको कौन सी रेखा अलग करती है, इसको हम लोग देखते हैं। इन तीनों को अलग करने वाली रेखा तो हम लोग अलग बनाते हैं। यहां पे इसको मिटा दूं क्या, भारत का मैप मिटा रहा हूं, मैंने बस दिखाया है यहां पे। ठीक, क्योंकि यहां पे हो नहीं पाएगा तो मुझे इसको मिटाना ही पड़ेगा। मैंने दिखा दिया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। जो पर्वत थे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 4 पर्वत थे। इनको अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है उसको देखेंगे। तो ये हमारा हो गया काराकोरम, ये हमारा लद्दाख, ये हमारा जास्कर, ये हमारा पीर पंजाल। ठीक, इनको अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है, सचर जून। क्या नाम है, सचर जून। ठीक, इन दोनों पर्वत को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है, क्या नाम बताइए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या, ग्रेट बाउंड्री, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये क्या है हमारा, काराकोरम, काराकोरम। इसको क्या है, लद्दाख। ये हमारा क्या है, जास्कर। ये हमारा क्या है, पीर पंजाल, पीर पंजाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, लिखिएगा इसको। काराकोरम, लद्दाख को अलग करने वाली रेखा का नाम सचर जून। लद्दाख और जास्कर को अलग करने वाली रेखा का नाम मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जास्कर और पीर पंजाल को अलग करने वाली रेखा का नाम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं वीडियो आपका थोड़ा देख लूं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। ठीक, चलिए अब इसी को देखा, थोड़ा बढ़ा दिया जाए इसको। नदी के आधार पर ये हिमालय के पार्ट है पर्वत, तो हिमालय के पार्ट जब है तो इनको नदियों के आधार पर इसको भी डिवाइड किया गया है। इस पर्वत को क्या किया गया है, नदियों के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है। तो देख लेते हैं, ठीक, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक, इसका नाम क्या है, सिंधु, सतलज। नदी का नाम है काली, तीस्ता, इसका नाम है दिहाम, दिहाम। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहाम। ठीक, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहाम। हिमालय को नदियों के आधार पे 4 भाग में बांटा गया है, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहाम। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहाम। 5 हुई ना, सॉरी 5 हुई। ठीक, अब देखिए इनके बीच के भाग को क्या बोलेंगे, पंजाब, पंजाब हिमालय। ठीक,
इसको बोलेंगे कुमायूं, कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक। नेपाल हिमालय, नेपाल, और इसको क्या बोलेंगे, असम। क्या बोलेंगे, असम, असम, ठीक, असम हिमालय। कोई दिक्कत यहां तक? कुमायूं हिमालय में ये हमारा क्या है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, इसी हिमालय पे है, ठीक। बद्रीनाथ, केदारनाथ जो हम लोग उत्तराखंड में जाते हैं घूमने के लिए, वो है। नेपाल हिमालय पे हमारा एवरेस्ट है, हाँ, माउंट एवरेस्ट इसी पर है। कंचनजंगा इसी पर है। तो हमारा नेपाल हिमालय पे है, ठीक। लिख लीजिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ इस हिमालय पर है, ठीक। और इस पर क्या है, माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। और क्या है इस पे, कंचनजंगा पर्वत, कंचनजंगा, ठीक, इस पर है। कोई दिक्कत? बढ़िया से बनाइएगा। क्वेश्चन पूछता है नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भाग में बांटा गया है? पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, 4 भाग में बांटा गया है। कितनी नदियां बांट रही है? 5, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, तिहान, ठीक। 5 नदियां बांट रही हैं। इनके बीच के भाग को पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय बोलेंगे, ठीक। और इसको अलग करने वाली सचर जोन है, इसको अलग करने वाली मेन सेंटर थ्रस्ट है, और जास्कर पीट पंजाब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। कोई दिक्कत? नोट करिए। हो गया? मिटा दिया जाए? चलिए मिटाते हैं, ठीक। सबसे लंबा पर्वत जब बोलेगा, सबसे लंबा पर्वत, लंबा पर्वत, ठीक। पहला कौन सा है? एंडीज है। पहले नंबर पे एंडीज है। क्या है? एंडीज है। कहां था? दक्षिण अमेरिका में। दूसरे क्या है? रॉकी है। क्या है? रॉकी है। तीसरे स्थान पर हमारा कौन सा है? हिमालय है। क्या है? हिमालय। नोट करिएगा इसको भी। एक चीज और मैं बताना दे चाहता हूं कि हमारे पृथ्वी का जो भारत का जो डिवाइड किया गया है, उसमें क्या है आपका 10.6 क्या है? पर्वत है, भाग, ठीक। पहाड़ कितने हैं? पहाड़ 18.7 मतलब 7, ठीक। पठार कितने हमारे? पठार हमारे कितने? 27% है। हमारे भारत में 27% पठार है, 18% समझ लीजिए पहाड़ है, 10% 10.6% पर्वत है, ठीक। और 43% भाग मैदान है, ठीक। मैदान कितने परसेंट है? 43%, ठीक। 43% मैदान है। कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए इसको। पठार आप लोग को पर्वत और पहाड़ में अंतर समझ लीजिए। 1000 मीटर से ऊंची जो रहते हैं उन्हें पर्वत बोलते हैं। 1000 से नीचे वाले ऊंचाई को हम लोग पहाड़ बोलते हैं, ठीक। जैसे अगर 1000 ये है, ठीक, ये मान लीजिए 1000 प्लस है, 1000 मीटर प्लस है, और ये मान लीजिए 700 मीटर है, तो ये हो गया हमारा पहाड़ और ये हमारा होगा पर्वत, ठीक। यही अंतर है, पर्वत और पहाड़ में यही अंतर है, ठीक। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। नोट करिए।
पठार देखिए, बहुत पठार है यहाँ पे, विदर्भ का, बुंदेलखंड, मालवा का पठार है, ये सब पठार। लेकिन आप लोग को पूछेगा नहीं। हाँ ये पूछ सकते सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, सबसे ज्यादा खनिज किस पठार में है, तो धारवाड़ के पठार में है। ठीक, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे कि दामोदर घाटी में पाया जाता है। हाँ, तो अभी उसमें बताएंगे, आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए हो गया। वीडियो एक बार देख लेता हूं मैं आप लोग का। चलिए चल रहा है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या, पठार। ठीक ना, आपसे नहीं पूछेगा कि बुंदेलखंड कहाँ है, मालवा का पठार कहाँ है, बस्तर कहाँ है, धारवाड़ कहाँ है, छोटा नागपुर कहाँ है, बघेलखंड कहाँ है, ये नहीं पूछेगा। ठीक, अगर पूछेगा तो हम हल्का फुल्का लास्ट में आप लोग बता देंगे। ठीक, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लगता नहीं है, लेकिन चलिए कुछ छोड़ना नहीं है, हम बता देंगे आप लोग को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिए, वो मैं आपको नोट्स में भी दे सकता हूँ। ठीक, और मैं एक बार आप लोग से फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो मैंने नंबर बता दिया है 7905133730। इस पर करिए, आप लोग को यूपीपी का स्पेशल नोट्स इससे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो प्लीज एक बार इससे कांटेक्ट करिए। ठीक, चलिए मैं बोल रहा हूं पठार। पठार, सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार कौन सा है, कौन सा बड़ा है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार सबसे अधिक कोयला किस पठार में पाया जाता है, सबसे अधिक कोयला किस पठार में पाया जाता है, किस पठार में पाया जाता है, हम लोग बोलेंगे छोटा नागपुर का पठार। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। और कौन सा है दूसरा, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, लिखिए इसको। हो गया। सबसे अधिक खनिज जब पूछेगा, सबसे अधिक खनिज किस पठार में है, कौन सा बोलेंगे, धारवाड़ का पठार। कौन सा, धारवाड़ का पठार, कर्नाटक वाले एरिया में है, धारवाड़ है। ठीक, जहां पे कोलार की खान भी है, जहां बना था KGF मूवी, जहां से सोना निकलता है, वो कौन सा पठार में है, धारवाड़ के पठार में है। ठीक, लिखिए आप लोग, धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार। कोलार की खान किस लिए फेमस है, सोने के लिए फेमस है। किसका भाग है, वो है धारवाड़ के पठार का भाग है। कहां पे है, कर्नाटक में है। ठीक, KGF मूवी सभी लोग देखा होगा मेरे हिसाब से, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं। मिटा दो। चलिए अब हम लोग रेलवे देखेंगे, रेलवे जोन। क्या देखेंगे, रेलवे जोन। ठीक, क्या लिखेंगे, रेलवे जोन। यहां पे लिखना रेलवे जोन कितने हैं, 17 जोन है। ठीक, सबको मालूम है 1853 में मुंबई से थाने चली थी पहली ट्रेन। 1925 में आपकी चली थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। कहां थे, मुंबई से कुर्ला। नहीं पूछता क्वेश्चन, बहुत पुराना हो गया है। लेकिन जून हम लोग देखेंगे, 17 जून है
पूछता है। याद करने का तरीका ही बताऊंगा, बना लीजिए। फिर ठीक, सबको बनाने आता होगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सबको मालूम है ना। उत्तर, पूरब, मध्य, ठीक, कोई दिक्कत। ए, पश्चिम, दक्षिण, ठीक। ये आपका उत्तर पश्चिम, ठीक। ये हमारा दक्षिण पूरब, कोई दिक्कत यहां पे। चलिए, एक यहां पे, एक यहां पर, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पर, 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 एक यहां पर। कितने होंगे, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। नाम लिख लिया जाए इसका। देखिए भाई साहब, उत्तर में सबसे ऊपर पड़ता है भारत के कौन सा, दिल्ली। दिल्ली पड़ता है ना, मैप में देखिएगा आप लोग, दिल्ली, दिल्ली। फिर जब आएंगे उत्तर प्रदेश में तो यहां पड़ेगा प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज। ये रेलवे जोन है, क्या है, रेलवे जोन है, सब बता रहा हूं। फिर ये आपका जब देखेंगे तो इधर आपको मैप में गोरखपुर पड़ेगा, क्या है, गोरखपुर, गोरखपुर। 17 रेलवे जोन हमको याद करना है, जो इससे बहुत आसानी से याद होगा मैप के थ्रू, ठीक। फिर इधर हमारे जब देखेंगे कलकत्ता है, क्या है, कलकत्ता है। फिर जब कलकत्ता से हम लोग आएंगे इधर तो बिहार पड़ेगा। बिहार का कौन सा है, हाजीपुर, हाजीपुर, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, अब हम लोग देखेंगे जब इधर पश्चिम साइड में तो राजस्थान का जयपुर, क्या है, जयपुर, ठीक, कोई दिक्कत। फिर जब लोग यहां पे देखेंगे मध्य प्रदेश, बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है ना। और ये गाना भी फेमस होगा, सुनोगे, जबलपुर। बाकी तो आप लोग जानते हो कि गाना कौन सा है, जबलपुर वाला, ठीक। तो बताने की जरूरत है नहीं, लिख लीजिए यहां कौन सा है, जबलपुर, जबलपुर, ठीक। यहां पे मुंबई, मुंबई, चर्च गेट, चर्च, मुंबई चर्च गेट, चर्च गेट, जबलपुर हो गया। ये हमारा हुबली, हुबली कहां है, कर्नाटक, कहां पे है, कर्नाटक, कर्नाटक, कहां पे, कर्नाटक, ठीक। हुबली कहां हुआ, कर्नाटक। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कलकत्ता, फिर यहां पे कलकत्ता है। कलकत्ता में 2 हैं, ठीक, याद करना है, कलकत्ता, कोई दिक्कत। फिर एक छत्तीसगढ़ में है, इसका नाम क्या है, बिलासपुर, 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 ठीक, कोई दिक्कत। यहां पे चेन्नई है, क्या है, चेन्नई है, कोई दिक्कत। यहां पे कौन सा है, सिकंदराबाद, कहां पड़ता है, तेलंगाना में। तो लिख लीजिए यहां पे कैसे लिखा जाए, सिकंदराबाद, 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 ठीक, सिकंदराबाद। आप बोलेंगे बीच वाला जो है ये मध्य सेंट्रल वाला है, इसे क्या बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, क्या, छत्रपति, छत्रपति
शिवाजी टर्मिनल, जहां पे कसाब ने गोली चलाया था, 26/11 की घटना हुई थी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हुआ था ना 26/11 वाली घटना। कहां पे हुआ था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हुआ था। ठीक, तो इसको मध्य रेलवे जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्य रेलवे जोन। और बाकी कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लिखिए और मैं आपको बताता हूं। ठीक, दिख रहा होगा ना आपको? दिख तो रहा है। रेलवे जोन है, 17 रेलवे जोन है। 3 रेलवे जोन मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए कौन कौन सा, लिखिए अलग से, पहले इसको लिख लीजिए, उसके मैं बताता हूं। उत्तर में दिल्ली प्रयागराज, दक्षिण में चेन्नई सिकंदराबाद, कलकत्ता हाजीपुर, मुंबई जबलपुर। अब मध्य में देखिए गोरखपुर, और यहां पे कर्नाटक का केरल, सॉरी ये केरल है, केरल। ठीक, गोरखपुर लास्ट में केरल, जयपुर, कलकत्ता, बिलासपुर। तो मुझे नहीं होगी कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत सरल भाषा में समझाया है। पूछ देगा आपसे उत्तर मध्य रेलवे जोन का नाम क्या है, कहां पे है? उत्तर मध्य रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन कहां है? प्रयागराज है। ठीक, पूछ देगा आपसे उत्तर पूर्व रेलवे जोन कहां पे है? उत्तर पूर्व रेलवे जोन गोरखपुर में है। ठीक, तीसरा जिसको मालूम है वो इसको कर लेगा। मैंने क्वेश्चन भी बता दिया आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा।